डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का टर्म वन का सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। जो इस बच्चे ने पेपर भेजा है तो इस पेपर में हम सारा सॉल्यूशन देखेंगे। केवल 9वां क्वेश्चन जो है इसमें नहीं भेजा गया है। इस पेपर में 9 क्वेश्चन, 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो मिसिंग है। तो 9 नंबर को छोड़ करके बाकी सारे के आंसर्स देखते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, प्रशिक्षण एक खालिस्तान प्रक्रिया है। तो ये सतत प्रक्रिया है, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर, इसमें पूछा गया है प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका विक्रेता की सावधानी का नियम। सारे आंसर्स करवाए हैं और जिसने बच्चे ने हमारा वीडियो देखा था वो 40 में से 40 लेके आया होगा। अधिकार सौंपना खालिस्तान की प्राथमिक कला है। तो आंसर हो जाएगा समन्वय। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, इसमें पूछा गया अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ता होती है। तो इसमें से कोई नहीं, सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे पांचवें क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा कथन है कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। इसके बाद जो है आपका 6 नंबर, खालिस्तान एक मानसिक कार्य है। तो प्रबंध जो है एक मानसिक कार्य है। सातवां जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है आपसे निम्न में से कौन सा संगठन का सिद्धांत, जो यहाँ पे देखिए आप, छठा जो क्वेश्चन है इसमें आपका सही है। और सातवां क्वेश्चन है, सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में कौन सा संगठन प्रक्रिया का पहला चरण है। तो आपका आंसर आ जाएगा कार्य का विभाजन, कार्य की पहचान और विभाजन करना। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आठवां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया निम्नलिखित में कौन सी नियोजन की एक सीमा है। तो नियोजन सामान्यतः पक्षतापूर्ण एवं समय खपत करने वाला होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट करना था। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन नहीं है इसमें। 10th नंबर की बात करें तो संचालक मंडल खालिस्तान के प्रबंध के अंतर्गत आता है। तो सारे के सारे जो है टॉप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। तो उच्च स्तरीय प्रबंध, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में कौन सा भार अर्पण का महत्व नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका अधीनस्थों के मनोबल में कमी। थर्ड ऑप्शन जो इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में है आपका जो पूछा गया FW टेलर द्वारा रचित पुस्तक वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रकाशन खालिस्तान में हुआ। तो आंसर हो जाएगा आपका 1911। इसके बाद में यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा प्रशिक्षण का महत्व नहीं है। तो आंसर हो जाएगा दुर्घटनाओं में वृद्धि करना जो है इसका महत्व नहीं है। और इसके बाद में है आपका निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है। तो सही क्रम है आपका भर्ती, चयन और फिर प्रशिक्षण। पहले भर्ती करते हैं, फिर उसमें से चयन करते हैं और फिर प्रशिक्षण देते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका ये वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में क्या होती है। तो उसके श्रमिकों के कार्य के घंटों में कमी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किसी व्यक्ति का उच्च अधिकार के पद पर स्थानांतरण को खालिस्तान कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, पदोन्नति कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपके 17 नंबर, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो वो आपका अनौपचारिक संगठन निर्भर करता है। स्टाफिंग क्या है। तो स्टाफिंग जो है आपका ये होता है सारा का सारा इसमें, यानी कि यहाँ पे अगर मैं नियुक्तिकरण क्या है तो संगठन का भाग भी है, कर्मचारी प्रबंध का कार्य भी है और प्रबंध का कार्य भी। तो इनमें से सभी आ जाएगा। 19वां जो क्वेश्चन है अंतरण को प्रभावित करने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व के साथ खालिस्तान का अंतरण हो। तो किसका, अधिकार का अंतरण हो। इसके बाद में 20वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया प्रशिक्षण की विधियां हैं। प्रशिक्षण की जो ये सारी विधियां हैं तो इसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाता। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें 20वें में देखिए, यह 20 में जो है ना आपका 20 के बाद में सीधा 24 नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ये भी शायद क्वेश्चन पेपर भेजते समय बच्चे ने बिल्कुल जल्दबाजी करी है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसी क्वेश्चंस के जो आंसर्स दे सकते हैं दे देते हैं। हमारे पास यही पेपर आया है अभी जिसने भी भेजा है। तो ये 20 क्वेश्चन तो आपने देख लिए। अब आगे जो क्वेश्चन है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये 23 नंबर क्वेश्चन है, ये तो दिख रहा है साफ साफ। तो 23 नंबर का मैं आंसर बता सकता हूँ, विकास का उद्देश्य क्या है। तो विकास का उद्देश्य जो है इनमें से सभी आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद 24 नंबर देखिए। 24 नंबर में उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है। तो जो है उच्चतम प्रबंध करता है। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। 25वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स, तो नियोजन में क्या शामिल है। तो ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी शामिल है। ठीक है। इसके बाद आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर 25 के बाद में ये जो है आप देख रहे हैं, अब ये 26 नहीं है बल्कि ये है आपका क्वेश्चन नंबर 28। प्रबंध में भारत में प्रबंध क्या है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आवश्यक। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर जिसने भी भेजा है उस स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूँगा कि कम से कम भेजने से पहले सावधानी थोड़ा बरते। हमें तो आंसर पता है, हम तो आप डायरेक्ट वीडियो देख के बना देंगे, लेकिन आप पेपर भेजते समय सावधानी बरतें। इस तरह से पेपर भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें से आपको 25 के बाद में डायरेक्ट 29 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। इसका मतलब बीच में से बहुत सारे क्वेश्चन मिसिंग है। और 29 नंबर है आपका जो ये क्वेश्चन है, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है। तो कैसी दी जाती है, परंपरागत में न्यूनतम दी जाती है। इसके बाद में 30वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है। 30वें क्वेश्चन में पूछा गया प्रबंध के सिद्धांत की रचना की जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रबंध
प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 31 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा भर्ती का एक बाह्य स्रोत है, तो आंसर आ जाएगा आपका रोजगार कार्यालय। ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका भार अर्पण द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया 33 नंबर में, कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरणा है क्या है, तो ये आवश्यक है। उसके बाद में है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके लिए अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, तो आंसर हो जाएगा आपको सही से बताऊं तो सीक्रेट वर्क यानी गोपनीय कार्य का। 35 नंबर जो क्वेश्चन है, नीति निर्धारण कार्य जो है ये किसका है, तो उच्चतम प्रबंध का है। इसके बाद में आपका जो है 36 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, क्या नहीं है, तो ये संपूर्ण नहीं है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, एब्सोल्यूट नहीं है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज, तो ये क्या है आपका आवश्यक है, नेसेसरी है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो क्या है, तो आपका जो है आर्ट और कला दोनों है, तो यानी कि बोथ ऑफ साइंस और विज्ञान दोनों है। ठीक है, विज्ञान और कला दोनों है। और इसके बाद में आपका जो है लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस जो है आपका फॉलो अप करना है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अनुवर्तन। और इसके बाद में प्लानिंग जो होता है सभी को पता है कि ये जो प्लानिंग होता है वो आपका फ्यूचर के लिए होता है, भविष्य के लिए, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 40 प्रश्नों के आंसर्स देखे। आशा करूंगा आप इनके सारे पेपर्स अच्छे हुए होंगे और 40 मार्क्स आपके पूरे आए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।